हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे, क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, आज हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कितनी बोन से मिलकर बना है। सबको पता है 206 बोन से मिलकर बना है, और आगे क्या क्या है, कौन सी बोन का क्या नाम है, वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो कितनी बोन से मिलकर बना है। 206 यानी 206 बोन से, 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं। बट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, उसके अंदर होती है 300 बोन्स। ठीक है, बट जो अडल्ट होता है उसमें होती है 206। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता, ये क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चे में, एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स थी, तो वो बड़े जाकर अडल्ट होकर कहां चली गई कि वो सिर्फ 206 बच गई। तो क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बोन्स क्या हो जाती है, आपस में डिफ्यूज हो जाती है, और वो अडल्ट होते होते कितनी रह जाती है, ओनली 206 बोन्स रह जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। देखो, हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, वो बना है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले देखो 206 बोन्स होती है, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है, 300 बोन्स, और अडल्ट में कितनी होती है, 206 बोन्स। ठीक है, अब जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब एक है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने देखना है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारा एक्सिस वाला, सेंट्रल एक्सिस के साथ जितनी भी बोन्स एसोसिएटेड है वो आ जाती है। जैसे हमारा फेशियल वाला रीजन आ जाता है, हमारा फेस वाला रीजन आ जाता है, स्कल के अंदर आता है ये। ठीक है, देखो स्कल क्या है, हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो फेशियल बोन्स आती है स्कल के अंदर, दूसरा कौन सी आती है, हमारी क्रेनियम बोन्स आती है। ठीक है, वैसे ही हमारा ईयर वाला पार्ट है। ये सब कुछ किस में करना है हमको, जैसे रिब्स वाला पार्ट है हमारा, वर्टिब्रा है हमारे, ये कौन से एक्सियल स्केलेटल में आते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। देखो, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी होती है, 80 बोन्स होती है, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें होती है 126 बोन। 80 प्लस 126 कितनी हो जाएगी, 206 बोन्स। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले देख रहे हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दैट मीन सबसे पहले हम इन 80 बोन्स को देखेंगे, ये 80 बोन्स कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में भी क्या पढ़ेंगे हम, स्कल की बोन्स के बारे में। ठीक है, अब स्कल की बोन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फेशियल बोन्स आती है हमारी, दूसरा क्रेनियम बोन। ठीक है, फेशियल जो हमारे फेस वाले रीजन में आ गया, अब जो हमारा क्रेनियम है वो हमारा हेड वाला क्रेनियम वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, अब जो फेशियल बोन्स है वो कितनी होती है, 14 बोन्स होती है, दैट मींस 14 बोन्स होती है फेशियल बोन्स। एंड जो क्रेनियम में होती है, 8 बोन्स यानी 8 बोन्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स के क्या क्या नाम है, देखो सबसे पहले होगी नेजल, सेकंड होगी इंफीरियर नेजल, देन मैक्सिला, उसके बाद मैंडिबल होगी, फिर वोमर होगी, फिर जाइगोमेटिक होगी, फिर पैलेटाइन होगी, फिर लैक्रिमल होगी। ठीक है, अब इनकी नंबर देख लेते हैं हम आगे। ठीक है, अभी नेजल कितनी होगी, 2, इंफीरियर नेजल भी होगी 2 बोन्स, मैक्सिला भी होगी 2 बोन्स, मैंडिबल होगी 1, वोमर होगी 1, और जाइगोमेटिक हो जाएगी 2, पैलेटाइन भी होगी 2, लैक्रिमल भी होगी 2। तो ये क्या है, फेशियल बोन्स, यानी कितनी बोन्स है फेस में, 14 बोन्स, 2 to 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल होगी फेस में हमारे फेशियल बोन्स 14 14। ठीक है, अब इसके बाद है क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी देखी थी हमने, 8 बोन्स देखी थी। तो कौन सी होगी वो 8, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये क्या है हमारी क्रेनियम की बोन्स है। तो इनका नंबर देखते हैं, पैराइटल होगी 2, टेम्पोरल होगी 2, फ्रंटल होगी 1, स्फेनॉइड होगी 1, इथमॉइड होगी 1। इनको टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 बोन्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट है हमारा ईयर, थर्ड नहीं है ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे इसका ईयर। ठीक है,
एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का। तो ईयर में कितनी होती है? 6 बोन्स होती है। हमारे ईयर में कितनी होगी? 6 बोन्स होगी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? मेलस, सेकंड आएगी इनकस, थर्ड आएगी हमारी स्टेपिस। ठीक है, क्लियर है? मेलस कितनी होती है? 2, इनकस कितनी होती है? 2, और जो स्टेपस वो भी कितनी होगी? 2। तो टोटल 6 बोन हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारी मेलस है उसकी शेप होती है हैमर शेप, जो हमारी इनकस होती है वो एनविल शेप की होती है, और जो हमारी स्टेपस होती है वो स्ट्राइप शेप की होती है। ठीक है, क्लियर है? इतना ही ध्यान रखना है इन बोन्स के अंदर। अब हमारे जो थर्ड टाइप की बोन है वो करेंगे, पहले इन सबको नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अभी तक हमने देखी थी स्कल की और ईयर की बोन्स, दो टाइप की बोन्स देख ली थी हमने, किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। अब जो थर्ड टाइप की आएगी हमारी एक्सियल स्केलेटन में, उसको कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। ठीक है, जो हमारी, जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको पूरा। तो इसके अंदर कितनी होती है? इसके अंदर होती है 26 बोन्स। ठीक है, 26 बोन्स होती है। अब वो किस तरह डिवाइडेड होती है, कौन सी बोन, तो वो देखते हैं इनके नंबर्स अब। ठीक है, सेपरेटली। सबसे पहले आएगी हमारी सर्वाइकल, देन आएगी हमारी थोरेसिक, उसके बाद आएगी लंबर, देन उसके बाद सैक्रम, उसके बाद आएगी कॉक्सी। ठीक है, तो नंबर की बात करें, जो सर्वाइकल होती है वो कितनी होती है? 7 होती है, 7 होती है। ठीक है, अब जो थोरेसिक होती है वो होती है 12, उसके लंबर होती है 5, और जो सेकेरम होती है वो 1 होती है, और कॉक्सी भी कितनी होती है? 1 होती है। और ये टोटल कितनी होती है? 26 बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये भी क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा थोरैक्स रीजन। ठीक है, थोरैक्स में कितनी बोन्स होती है? ठीक है, थोरैक्स में होती है 25 बोन्स। कितनी? 25 बोन्स। ठीक है, किस किस से मिलकर बनी होती है ये? एक तो रिब्स आता है, रिब्स वाला सेक्शन, दूसरा स्टर्नम वाला सेक्शन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले रिब्स देखते हैं। तो रिब्स कितनी होती है? 24 बोन्स होती है। दैट मींस 12 पेयर में प्रेजेंट होती है, 12 पेयर्स प्रेजेंट होंगे, और कितनी होंगी नंबर में? 12 होंगी। ठीक है, क्लियर है? एंड एक स्टर्नम होता है। स्टर्नम बोन कितनी होती है? 1 बोन होती है। ठीक है, स्टर्नम क्या होती है? जिसके साथ ये रिब्स कनेक्टेड होती है फ्रंटल साइड में, उसको कहते हैं हम स्टर्नम। ठीक है, अब स्टर्नम को और क्या कहा जाता है? फ्लैट बोन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्लैट बोन क्या है? स्टर्नम है। कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में, थोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा स्टर्नम। और स्टर्नम से क्या अटैच होते हैं? फ्रंटली स्टर्नम से अटैच होती है हमारी रिब्स। और रिब्स कैसी होती है? डायकोंडाइलिक होती है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और क्या अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी बोन हायोइड बोन एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, हायोइड में सिर्फ और सिर्फ हायोइड एक इकलौती बोन होती है, सिंगल बोन होती है, एक ही बोन होती है हायोइड में। इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो इसकी शेप है, इसकी शेप कैसी होती है? यू शेप्ड होती है। ठीक है, यू शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होती है हमारी, उसके बेस पर प्रेजेंट होती है। कौन सी? हायोइड बोन हमारी बेस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये थे हमारे केस का एक्सियल स्केलेटन की बोन्स के नेम। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखना है वो है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। उसमें कितनी टोटल बोन्स होती है? 126 टोटल बोन्स होती है। और एक्सियल में कितनी थी? 80 बोन्स थी। और इन 80 बोन्स को हम कर चुके हैं, इन 80 बोन्स के नेम हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नोट डाउन कर लिया। अब कर रहे हैं हम आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, क्लियर है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोगों को जैसे पता है, हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि 126 बोन्स है। अब उन 126 बोन को देखना है हमने कि कहां कहां प्रेजेंट है, कितने नंबर की बोन्स। ठीक है, अब देखो जो अपेंडिकुलर सिस्टम है हमारा, स्केलेटल सिस्टम है, वो क्या है? डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर फर्दर। ठीक है, कौन से 2 पार्ट आते हैं? एक आ जाता है हमारा गर्डल्स, दूसरा आता है हमारा लिम्स। ठीक है, क्लियर है? अब गर्डल्स कौन से हैं? गर्डल्स 2 टाइप के हैं, एक पेक्टोरल गर्डल, दूसरा पेल्विक गर्डल। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले गर्डल्स क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, जो पेक्टोरल वाला गर्डल है वो कहां प्रेजेंट होगा हमारा? उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम शोल्डर गर्डल कहेंगे। ठीक है, शोल्डर वाले रीजन में आ जाएगा। दूसरा है
पेल्विक गर्डल, उसको क्या कहते हैं हम, हिप गर्डल भी कहते हैं। दैट मींस हिप वाले रीजन में आएगा जो, उसको कहेंगे हम पेल्विक गर्डल। ठीक है, क्लियर है, पेल्विस वाले रीजन में आता है। अब देखते हैं पहले पेल्विक गर्डल के बारे में, या सॉरी पेक्टोरल गर्डल के बारे में देखते हैं हम पहले क्या होता है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स आ जाती है हमारी, उनको देखते हैं। ठीक है, 4 बोन्स आती है हमारी पेक्टोरल गर्डल में। कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन सी होती है देख लेते हैं। देखो, स्कैपुला होगी एक, तो दूसरी होगी क्लेविकल। ठीक है, 2 बोन्स होंगी किसमें, पेक्टोरल वाले गर्डल में हमारे पास, एक स्कैपुला दूसरी क्लेविकल। ठीक है, अब जो स्कैपुला है वो कितनी होगी, 2 बोन्स होगी, 2 नंबर में प्रेजेंट होगी। दैट मीन 2 बोन्स होगी स्कैपुला, 2 हो जाएगी हमारी क्या, क्लेविकल। और टोटल कितनी है पेक्टोरल गर्डल में, 4। ठीक है, क्लियर है, कितनी है, 4। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो। जो स्कैपुला होती है उसकी शेप पता होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, स्कैपुला की शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर बोन भी कहा जाता है स्कैपुला को। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो क्लेविकल है, क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन। ठीक है, कॉलर बोन भी कहा जाता है किसको, क्लेविकल को। ठीक है, क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन है। इस जो क्लेविकल है इसका दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन है, ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो क्लेविकल है या फिर कॉलर बोन है, इसकी शेप का भी ध्यान रखना है। इसकी शेप कैसी होती है, ये एस शेप्ड होता है। कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम पेल्विक गर्डल के पास। तो पेल्विक गर्डल को जिसको हमने हिप गर्डल भी कहा था, उसमें क्या है, ओनली एंड ओनली 2 बोन्स प्रेजेंट होती है। कौन सी, वो है उस कॉक्सल बोन। ठीक है, कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती है। और कितने नंबर होता है उसका, 2 बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम लिम्स की तरफ। लिम्स क्या होते हैं सबको पता हो गया, हाथ, बाजुएं, पांव हमारे। ठीक है, क्लियर है, टांगे, पांव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिम्स क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा फोर लिम्ब, दूसरा होता है हमारा हाइंड लिम्ब। ठीक है, क्लियर है। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम फोर लिम्ब की बोन्स। ठीक है, फोर लिम्ब्स कौन सा है हमारा, फोर लिम्ब मतलब बाजुएं, हमारी बाजुएं, हाथ। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सी, एक ह्यूमरस। अब ये दोनों बाजुओं की मिलाकर लिखी गई है बोन्स। ठीक है, ये मत सोचने लगना कि इतनी बोन्स एक ही बाजू में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों बाजू की मिलाकर रखी गई है। दैट मीन जैसे ह्यूमरस 2 है यहां पर, तो क्या है, एक एक बाजू की, एक बाजू में एक लिम्ब में एक ही प्रेजेंट होगी क्या, ह्यूमरस। ध्यान रखना। ठीक है, देखो ह्यूमरस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी, कार्पल्स होंगे, देन मेटाकार्पल, देन फेलेंजिस। ठीक है, तो ह्यूमरस कितनी है, 2 है, रेडियस भी है 2, अल्ना भी हो जाएगी 2, एंड कार्पल्स कितने हैं, 16 है। दैट मींस एक हैंड में कितनी हो जाएंगे, 8, दोनों को मिला के कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, वैसे ही मेटाटार्सल है, एक में 5 तो 2 में 10 हो जाएंगे। ठीक है, फेलेंजिस कितने हैं, 28, दैट मींस एक में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हाइंड लिम्ब यानी अपने लेग्स वाले पोर्शन की तरफ। ठीक है, इसमें कौन सी बोन आएगी, सबसे पहले आएगी, यहाँ लाइट पड़ रही होगी शायद, तो उसको नजरअंदाज करना। ये क्या लिखा है, अगर दिख नहीं रहा तो फिर बता रहा हूं, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, हाइंड लिम्ब लिखा है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, फीमर आ जाएगी, पटेला आ जाएगा, देन उसके बाद टीबिया, देन फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजिस। ठीक है, फीमर होती है, फीमर की एक बात ध्यान रखना, ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फीमर क्या हो जाएगी, हमारी सबसे लंबी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है फीमर को। ठीक है, फीमर कितनी होगी, 2, पटेला कितने होंगे, 2, टीबिया कितने होंगे, 2, फिब्यूला कितने होंगे, 2, टार्सल्स कितने होंगे, 14, मेटाटार्सल्स कितने हो जाएंगे, 10, एंड फेलेंजिस कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, ये भी दोनों लेग्स की मिलाकर लिखी गई है। दैट मींस एक लेग में एक फीमर, एक पटेला। ठीक है, 2 में 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, कितनी 126 बोन, इन सबको कैलकुलेट कर लो तो कितना नंबर आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको नोट कर लो। फिर अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा पार्ट रहता है, एक तो हमने जॉइंट्स के बारे में देखना है कि कितने टाइप की जॉइंट्स होते हैं, प्लस जॉइंट्स से पहले हम देखेंगे हमारा जो रिब्स वाला सेक्शन था उससे रिलेटेड एक टॉपिक रह रहा है, छोटा सा टॉपिक है कि रिब्स कितने टाइप की होती है, फर्दर डिवाइडेड होती है। जो रिब्स थी हमारी 24 रिब्स थी 12 पेयर्स में, वो क्या है, फर्दर डिवाइड होती है, कुछ ट्रू रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है, और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो उनके बारे में देखना है हमने, फिर उसके बाद करेंगे हम जॉइंट्स के बारे में, और उसके आफ्टर दैट डिसऑर्डर्स के बारे में।
तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, जो हमारा थोड़ा सा पार्ट्स बचता था, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बात बताता हूँ, डायकोंडाइलिक स्कल, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से ध्यान देखो। डाई का मतलब होता है दो, कॉन्डाइल होते हैं हमारे स्कल में, ठीक है। तो दैट मीन्स दो कॉन्डाइल जब हमारे स्कल में प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, डायकोंडाइलिक स्कल कहेंगे। इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्कल आर्टिकुलेट्स विद वर्टिब्रल कॉलम। देखो हमारा स्कल किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ जाके जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। with the help of two occipital condyle, that means दो occipital condyles होते हैं हमारे, जो कहां पर होते हैं, स्कल वाले रीजन में होते हैं। कौन से वाले एरिया में, जहां से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है हमारा स्कल। दैट मीन जब दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल की हेल्प से जुड़ रहा है वर्टिब्रल कॉलम से हमारा स्कल, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायकोंडाइलिक स्कल कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद वर्टिब्रा हैज अ सर्टेन सेंट्रल हॉलो स्पेस थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासिस। देखो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच एक पोर्शन होता है, एक स्पेस होता है, खाली हॉलो स्पेस होता है, जिसके थ्रू क्या होती है, जिसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, पास करती है। उसको क्या कहा जाता है, न्यूरल कैनाल कहा जाता है, ठीक है। न्यूरल कैनाल क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के पास एक सेंट्रल हॉलो स्पेस है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन है, जिसको क्या कहा गया है, न्यूरल कैनाल कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ वीसी। वीसी कुछ ऐसा मत समझने लगना है कि ये कुछ और ही आगे नई चीज। वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वीसी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या क्या होता है। इट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, एससी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। देखो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको सपोर्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी एक तो। दूसरा, इट सपोर्ट द हेड, हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ रिब्स। देखो रिब्स कहां अटैच होती है हमारी, किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती है। तो ये इसका फंक्शन हो गया वर्टिब्रल कॉलम का। इसके बाद रिब्स। रिब्स कैसी होती है हमारी, बाइसिफेलिक होती है, ठीक है। मतलब दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, ठीक है, रिब्स के पास। एक तो रिब्स कहां, हमारे फ्रंटल की बात करें हम तो फ्रंटल में क्या होती है, रिब्स हमारी स्टर्नम के साथ अटैच होती है। बट बाइसिफेलिक मतलब दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगे इस तरह के, देखो जैसे चिमटा होता है, ठीक है। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगे कहां पर, बैक वाले रीजन में, ठीक है। तो जो हमारी वर्टिब्रा के साथ रिब्स बैक में अटैच होती है, तो वो कैसे होती है, दो हेड होते हैं उसमें, ठीक है, दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, दो आर्टिकुलेशन सरफेस है, तो इसलिए इसको बाइसिफेलिक कहा गया। वो दो तरीके से क्या है, हमारे रिब्स के साथ, हमारे स्टर्नम, सॉरी, हमारे वर्टिब्रा के साथ रिब्स क्या है, बैक में अटैच होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बाइसिफेलिक नेचर में कहा गया, बाइसिफेलिक हमारी रिब्स को कहा गया, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिब्स की बात करें तो हमारे रिब्स में तीन टाइप, जो हमारी रिब्स होती है वो फर्दर तीन टाइप की होती है। कैसी कैसी, ट्रू रिब्स होंगी कुछ, देन फॉल्स रिब्स होंगी कुछ, और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रू रिब्स देखते हैं। जो फर्स्ट 7 पेयर होंगे हमारी रिब्स के, उनको कहेंगे हम ट्रू रिब्स, ठीक है। वो डायरेक्टली फ्रंट में स्टर्नम से अटैच्ड होगी और पीछे जाकर कहां अटैच होगी, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में अटैच होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो ट्रू रिब्स है या फिर फर्स्ट 7 पेयर है रिब्स के, इनको और क्या कहा जाता है, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है। अब जो फॉल्स रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स क्या है, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वो क्या है, इन 7 पेयर्स के साथ ही अटैच्ड होती है फ्रंट वाले रीजन में, ठीक है। अब जो फॉल्स रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स कौन सी होती है, 8th 9th एंड 10th पेयर होता है जो रिब्स का, उसको कहा जाता है फॉल्स रिब्स कहा जाता है, ठीक है। फॉल्स रिब्स को और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। इसके बाद आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। अब जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है वो क्या है, बैक में हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच नहीं होती, वो क्या है, फ्रंट में ही फ्लोट कर रही होती है हवा में, ठीक है। स्पेस में, ओपन स्पेस में क्या है, फ्लोट कर रही होती है, इसी तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। वो क्या है, फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, वो 11th एंड 12th पेयर होता है जो हमारी रिब्स का, वो क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम आगे, वो करेंगे हम जॉइंट्स के बारे में और हमारी बॉडी कैविटीज के बारे में, कि हमारी बॉडी में कौन सी कैविटीज प्रेजेंट होती है, जहां पर क्या है, हमारी बोन्स भी अटैच होती है, उनको कैविटी की हेल्प से क्या है, अटैच्ड होती है हमारी बोन्स। तो वो देखेंगे अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी में अभी आगे, ठीक है। क्लियर है।